अमेरिका और ईरान के बीच चल रही भीषण जंग ने अब एक नया और चौंका देने वाला मोड़ ले लिया है। दुनिया भर में होने वाले कुल तेल व्यापार के करीब 20% हिस्से की लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इस वक्त बारूद बरस रही है। एक तरफ ईरान बिना उसकी मर्जी के समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर दनादन मिसाइलें दाग रहा है, हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इन जहाजों को सुरक्षा देने के लिए वहां जबरन ढाल बनकर खड़े होने के लिए तैयार है। लेकिन ढाल बनने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि ये सुरक्षा किसी को भी मुफ्त में नहीं मिलेगी। वहां से कार्गो शिप को सुरक्षित निकालने के लिए जहाजों को अपनी कुल कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी खजाने में टोल के रूप में जमा कराना होगा। चलिए आपको बताते हैं कि ये 20% टोल किस हिसाब से जोड़ा जाएगा। ट्रंप ने हॉर्मूज पर अमेरिका की मजबूत नौसैनिक नाकाबंदी का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने खुद को और अमेरिकी सेना को इस बेहतर संवेदनशील वैश्विक समुद्री रास्ते का असली गार्डियन घोषित किया। टोल वसूली को लेकर ट्रंप का सीधा तर्क है कि अमेरिका इस खतरनाक युद्ध क्षेत्र से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अपने सैनिकों की जान जोखिम में डाल रहा है और भारी भरकम बजट खर्च कर रहा है। इसलिए जहाजों से 20% का हॉर्मूज टोल टैक्स वसूलने का कानून और नैतिक अधिकार अमेरिका का ही बनता है। ट्रंप की इस नई घोषणा के मुताबिक ये 20% का शुल्क किसी मामूली टैक्स की तरह से नहीं होगा, बल्कि ये एक बड़ी लेवी के रूप में वसूला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले बड़े बड़े सुपर टैंकर्स में लदे कच्चे तेल या अन्य कीमती सामानों के कुल बाजार मूल्य का सीधा 20% हिस्सा टैक्स के रूप में देना होगा। उदाहरण के लिए किसी जहाज में 100 करोड़ रुपए का तेल लदा है तो उसे अमेरिका को 20 करोड़ रुपए देने होंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि ये विशालकाय राशि का सटीक कमर्शियल डेटा कैसे निकाला जाएगा। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले ने दुनिया भर के नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय वकीलों को हैरान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अमेरिकी अधिकारियों ने पहले कई मौकों पर अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों पर किसी भी देश द्वारा टोल टैक्स वसूले जाने को पूरी तरह से अवैध और समुद्री डकैतों जैसा बताया था। ऐसे में अब खुद अमेरिका द्वारा 20% की इतनी बड़ी दर लागू करने की घोषणा ने इस पूरे प्लान की कानूनी वैधता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस पूरी योजना को जमीन पर उतारने के लिए अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी और नौसैनिक नाकेबंदी की एक बार फिर से बेहद आक्रामक तरीके से शुरू कर दिया है। इस सख्त नाकेबंदी के कड़े नियम के तहत केवल ईरान के अपने जहाजों या फिर ईरान से तेल खरीदने वाले उसके पक्के ग्राहकों के जहाजों को ही इस रास्ते से गुजरने की सख्त मनाही होगी। अमेरिकी सेना ऐसे जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट के भीतर कदम भी नहीं रखने देगी। ये ईरान को आर्थिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग करने की अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ईरान और उसके सहयोगियों को छोड़कर बाकी दुनिया के सभी देशों के व्यापारिक जहाजों के लिए ये रास्ता खुला रहेगा, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि उनको सेफ पास यानी कि सुरक्षित निकासी शुल्क देना ही होगा। यदि कोई देश अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में इस रास्ते को पार करना चाहता है तो उसे प्रस्तावित 20% शुल्क का भुगतान हर हाल में करना होगा।